परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी कि भाई में रखते हुए अब हम पढ़ना स्टार्ट, तो ही आप उठोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। भुवन भाई, ऋषिकेश मीना भाई, सोनल बेटा, वंदना प्रजापति जी, मोनिया वर्मा जी, प्रियंका विश्वकर्मा जी, लक्ष्मी शुक्ला जी, मोहित जी, रमेश जी, शिवम जी, शुभम जी, अनुपम जी, गोविंद जी, पवन जी, पायल जी, इंद्रजीत जी, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? अब जल्दी से पढ़ाई पे आ जाइए क्योंकि आपका समय बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। मैं आज एक कोटेशन पढ़ने लग रहा था अखबार में, उसमें लिखा था कि जब आप चलोगे ना तो ही आप गिरोगे, और जब आप गिरोगे तो ही आप उठोगे, और उठोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आप पैर मोड़ के बैठे रह गए, चले ही नहीं, तो आप गिरोगे नहीं, और गिरोगे नहीं तो उठोगे नहीं, और उठोगे नहीं तो कभी संभलोगे नहीं, हमेशा नीचे जाते रहोगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी है चलना, गिरना, उठना, और फिर संभल कर आगे जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से। टाइप एक है जहां परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी कि भाई एक जना दूसरे से इतना परसेंट कम या ज्यादा है। कहता है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, और हर एक बच्चा परसेंटेज की फ्रैक्शन सारी लिखे। कहता है जी ये सीता है, ये गीता है। कहता है सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम। सीता की आय गीता से 10% कम है, यानी गीता की 10 है तो सीता की एक कम कितनी है सर? 9। आपने कहा मामला तो सेट है। सीता की इनकम गीता से 10% कम है। तो सवाल में कह रहा है गीता की आय सीता की आय का, किसकी? सीता की आय की। तो सीता की इनकम कितनी? 9। कितने प्रतिशत अधिक है? तो कह रहा गीता की इनकम सीता से कितनी ज्यादा है जी? 1 ज्यादा। 1 ज्यादा 9 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। आइए बाबू, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कहता है ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 किससे जी? 20 है, यानी बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी 1 कम कितनी है? 4। हाँ जी। तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो कह रहा बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है? कम। तो भाई बी की सैलरी ए से 1 ज्यादा है। बी की सैलरी 1 ज्यादा है ए से, और कह रहा है जी कितना परसेंट कम या ज्यादा? तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, राइट आंसर होगा 25%। जी बिल्कुल। मजा आ रहा है? बढ़िया। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, शब्दों में उलझ रहे हो। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, यानी 5 है तो ये कितना है? 4। ये तो सेम तो नहीं रहा।
ए का वेतन भी सेम ही तो सवाल है भाई। अबे तो सेम ही सवाल है, हटाओ। आओ जी। शाम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। कहता है जी शाम के अंक दिव्या से 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। किससे? दिव्या से। यानी माफ करिए, दिव्या के अंक 4 हैं तो शाम के कितने होंगे? 5 ज्यादा है। तो कह रहा है जी दिव्या के अंक शाम के अंकों का, तो शाम के अंक यानी नीचे कितना कम है? तो भैया 1 कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 कम 5 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे राजा 20% मेरा यहां पे राइट आंसर। कह रहा है ए बी का 5 गुना है। ए बी का 5 गुना है। बी का मान 1 है तो ए का मान 5 गुना यानी कितना होगा? 5 है। ए बी का 5 गुना है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? किससे? ए से। तो ए का मान 5 है तो बी ए से कितना कम है जी? 4 कम। तो कहता है जी कितना परसेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/5 होता है 20%, तो 4/5 होगा 80% कम है। देखिए धीरे धीरे लैंग्वेज समझनी शुरू कर रहे हैं आप, धीरे धीरे मजा आएगा। कहता है संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ी है। तक कहता है कोई नंबर ए है, ये बी से 8 गुना बड़ा है, 8 गुनी बड़ी है। नंबर ए इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज नंबर बी। यानी बी 1 है तो ए जो है वो 8 है। आपने कहा मामला सेट है। बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर बी लेस देन नंबर ए। तो बताओ बी जो नंबर है वो ए से, किससे? ए से कितना कम या ज्यादा है? तो कितना कम है जी? 7। तो 7/8 कितना परसेंट होगा? अब मेरे राजा 7/8 की फ्रैक्शन निकालनी है। तो क्या मैं समझदार नहीं हूं? 7/8 को मुझे लिखना चाहिए 1 माइनस 1/8। 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 100% और 1/8 का मतलब 12.5%। तो 100 में से 12.5 की जगह 13 घटाएंगे तो यह आएगा 87 और 2 में से 1 घटाएंगे 1/2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 87 सही 1/2 यानी 87.5%। बहुत छोटी बात है मगर मोटी बात है। कह रहा है जी 600 रुपए के 5/6 और 600 रुपए के 5/6% के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो यार 600 रुपए का 5/6 निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 600 यानी 100, 100 को 5 500। तो मेरे प्यारे जो पहली बात है कि भाई 600 का 5/6 ये जो वैल्यू है ये आई मेरे राजा 500। आपने कहा जी मामला सेट है। दूसरा है कह रहा है जी 600 का 5/6%। अब आप एक बात कहोगे कि सर 5/6% की फ्रैक्शन ना परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस परसेंट को यहां से उठा के यहां लगा दूं तो खेल सकते हैं हम। आप कहेंगे हाँ खेल सकते हैं सर। तो भैया 600% की फ्रैक्शन 6 गुना 5/6, 6 से 6 काटा तो 5। तो ये पूछ रहा है ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है? तो आपका जवाब होगा ये वैल्यू वैल्यू इससे मेरे प्यारे जो 495 कम है। ये वाली वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 495 कम है। कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम ना 25% कम। ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब बी की हाइट 4 हुई तो ए की हाइट कितनी हुई? 1 कम यानी कितनी? 3। कह रहा है ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। ए की हाइट बी की हाइट से 25% का मतलब इतनी। तो बताओ बी की हाइट ए की हाइट से, बी की हाइट ए की हाइट से कितना लगभग कितना परसेंट अधिक है? तो 1 अधिक है मेरे प्यारे बच्चों 3 से, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 33 सही 1/3%। यदि एक्स की इनकम वाई से 40% कम है, एक्स की इनकम वाई से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 2/5। यानी वाई की इनकम 5 है तो एक्स की वैल्यू 2 कम है।
कह रहा है एक्स की इनकम वाई की इनकम से 40% कम है, यानी वाई की वैल्यू 5 है तो एक्स की वैल्यू 40%, तो 5 का 40% यानी 2 का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 3। समझना है तो मान लो वाई की वैल्यू है 100, तो इसकी 40% कम यानी कितनी है 60, ऐसे समझो। लेकिन हमें हर चीज को फ्रैक्शन में तोड़ना है ताकि बेस मजबूत हो। अब कह रहा है तो बताओ वाई की आयु एक्स की तुलना में, किसकी, एक्स की तुलना में, तो एक्स की वैल्यू कितनी 3, तो कह रहा है एक्स की तरह मतलब कंपैरिजन में वाई की वैल्यू कितनी ज्यादा है, कम है। तो मेरे राजा 2 ज्यादा है 3 पे, तो कितना परसेंट, तो 1/3 होता है 33 सही, 1/3 तो 2/3 होगा मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों 66 सही 2/3%। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 66 सही 2/3%, यानी 66.66% मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से, देखो मेरे भाई ये सचिन, सवाल में कह रहा है कि सचिन की इनकम सोहन की इनकम से 50/7% अधिक है। 50/7% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, बटा 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/14। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। कह रहे यदि सचिन की आय सोहन की आय से इतनी ज्यादा है, मतलब सोहन की आय 14 होगी तो सचिन की आय 1 ज्यादा, मतलब कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 15। तो कह रहा है सोहन की आय सचिन की आय से, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना परसेंट है, तो कह रहा है सोहन की जो इनकम है वो सचिन से का कितना परसेंट है, तो भाई सचिन की इनकम कितनी है मेरे भाई, ये तो सवाल ही गलत बोल रहा है। देन सोहन इनकम इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, अच्छा तो सोहन की इनकम सचिन की इनकम से लगभग अच्छा ये सब दे दिया, ठीक है भाई सॉरी माफ करना। तो कह रहा है सचिन की आय, नहीं सोहन की आय सचिन की आय से, किससे, सचिन से, तो सचिन की वैल्यू नीचे लिखनी है। कहता कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है 1 कम, तो 1 कम 15 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/15 होता है मेरे भाई 6 सही 2/3%। इसी बात को सुंदरता से लिखें तो 6.6666 भी लिख सकते हैं या 6.67 भी लिख सकते हैं, जो हमें नियर अबाउट आंसर दिया। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों यहां पे राइट आंसर। जी हिमांशु यादव, साधना कौर, भाई नाम बड़े हो रहे हैं, नाम को छोटे करना इसको, स्क्रीन साइज को। आई सवाल में कह रहा है कि संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x अनुपात y 4:5 है, x जड़ से 20% अधिक है, तो y जड़ से कितना अधिक होगा। आओ भैया देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 लोग हैं, एक x है, एक y है और एक z। ये हो सकता है कुछ बच्चों के कम पल्ले पड़े जिन्होंने रेशियो का बेसिक अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा। सवाल में कह रहा है x:y का जो रेशियो है 4:5 है, बहुत सुंदर। जबकि यहां कह रहा है कि x जो है x इज मोर देन z बाई 20%, कि x z से 20% ज्यादा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी z 5 है तो x 1 ज्यादा होगा, मतलब x कितना होगा 6। तो x का मान अगर 6 होगा तो z का मान मेरे भाई 5 होगा, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, आराम से समझो। तो क्या करा जाए बाबू, देखिए जिनको रेशियो की पकड़ है वही समझेंगे, नहीं वो छोड़ देना। देखिए करा क्या जाए, ये दोनों ही नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने जवाब दिया हाँ। अगर ये दोनों ही नंबर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को बराबर करना होगा। कैसे बराबर करें भाई, ये वाली वैल्यू भी x को बता रही, ये वाली वैल्यू भी x को, तो कैसे बराबर किया जाए, तो सर इसे 3 से गुना कर दो, इसे 2 से, हो गया बराबर। ये 3 ये 2, तो इधर भी 3 से करना होगा, इधर 2 से। तो x का मान आ गया 12, y का मान आ गया 15 और मेरे बच्चे z का मान आ गया 10। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगा मेरे बच्चे एक्स वाई जेड का कंपैरिजन। अब मुझसे सवाल में क्या पूछ बैठा, मुझसे कह रहा है कि वाई जेड से कितना ज्यादा है, तो जो वाई है वो 15 है और जेड है 10, तो कह रहा वाई जेड से, वाई विल बी मोर देन जेड,
किससे? जेड से। तो जेड का मान कितना है? 10। और वाई जेड से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, क्योंकि वाई 15 है और जेड 10 है, तो ये 5 ज्यादा। तो 5 ज्यादा 10 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 50%। तो मेरे आंसर होगा मेरे बच्चों 50%। आइए बाबू, अनन्या एंड बबीता हैव रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस मनी देन देयर फ्रेंड कविता। आराम से समझिए भाई। संभवी पांडे जी, शिवकांत भाई, डीकेएस भाई, हीना मलिक जी, रोहित यादव भाई, वीरू भाई, आराम से समझिए। फैजान अहमद भाई, बिल्कुल ठीक है, समझो। कह रहा जी अनन्या और बबित, इनकी एक दोस्त है कविता। कहता है इनके पास जो पैसा है ना वो कविता से 20% और 28% कम है। किससे? कविता से। कविता से। तो मान लेते हैं कविता के पास 100 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि अनन्या के पास 20% कम है, तो 100 का 20%, 20 कम मतलब 80 है अनन्या के पास। और बबीता के पास 28% कम है, तो 100 का 28, 28 कम यानी 72 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना, समझना कि अनन्या के पास 80 है तो बबीता के पास 72। यहां से रेशियो लेंगे तो 8 दही 80, 8 नहीं 72, यानी अनन्या के पास 10 है तो बबीता के पास मेरे बच्चे 9 होगा। आपने कहा ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितना परसेंट कम है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में, अनन्या से कितना कम है? 1 कम है। 10 पे तो 100 पे कितना? तो बबीता के पास अनन्या से कितना कम? 1/10, यानी आंसर होगा 10%। तो यही हमसे सवाल में पूछा हुआ मेरे बच्चे कि कितना परसेंट कम है, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10% कम। हाँ है ना? आइए बाबू देखिए सवाल को। सवाल में कह रहा था इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी, लेस देन द इनकम ऑफ बी। कहता है ए की इनकम बी से 20% कम है, ऐसा ही कह रहा है ना। 25% कम है, तो मेरे बच्चे 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी बी की इनकम 4 है, तो ए की 1 कम मतलब कितनी होगी? 3। बिल्कुल ठीक। और यहां कह रहा है बी हुज, यानी बी के लिए कह रहा है हुज, और बी की इनकम 40% मोर देन दैट ऑफ सी, और कहता है बी की इनकम सी से 40% ज्यादा है। 40% मतलब 2/5, तो 2/5 ज्यादा है, यानी सी की इनकम 5 है मेरे बच्चे, तो बी की इनकम 2 ज्यादा मतलब कितनी होगी? 7। बिल्कुल ठीक है। द इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, और कहता है सी की इनकम डी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5। कहता है सी की इनकम डी से 20% कम है, डी की 5, तो सी की 1 कम कितनी होगी? 4। सवाल में कह रहा है सी की इनकम डी से 20% कम है, यानी डी 5 है तो सी की इनकम 4। अब बड़े ध्यान से समझिए। यहां 4 है तो यहां 4 होगा, यहां 4 होगा, यहां 5 है, यहां 7 है, यहां 4 है, यहां 4, 4 12 7 84, 4 7 16, 16 7 112, 4 5 20 चौक 80, 5 5 25, 25 चौको 100। यह आया मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी और डी की इनकम। ए बी सी और डी की इनकम। सवाल ने कहा सी की आय डी से 20% कम, हमने कर दिया भाई, जो जो जगह कम है उसको भर दिया। अब कह रहा है ए और सी की आय में, अच्छा डी तो हमें जाना ही नहीं था, हमें तो ए और सी में ही कंपैरिजन करना था। तो कह रहा है सवाल में कि ए की इनकम सी की इनकम से, तो सी की इनकम है 80, ए की इनकम है 84, तो कितनी ज्यादा है भाई? 4 ज्यादा। तो सवाल में ये कह रहा है ए की इनकम सी से कितनी ज्यादा है, तो ए की इनकम 4 ज्यादा है सी से 80। कह रहा है कितना परसेंट? तो 4 एकम 4, 4 20 80, तो 1/20 होता है मेरे बच्चे 5%। भाई जिन मेरे प्यारे बच्चों का ये रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके बैच में ही रिकॉर्डेड सेशन में पड़ा हुआ है रेशियो, उसको एक बार शांति से पढ़ लो। आइए बाबू देखिए यार, अब बढ़ता है टाइप 2 पे। ये टाइप 1 थी जहां परसेंटेज में कंपैरिजन था, या टाइप 2 है।
कह रहा है a% ऑफ b इज इक्वल्स टू x% ऑफ y, यानी कंपैरिजन के सवाल होगा, 1% यहां होगा, 1% यहां होगा। आइए लगाते हैं दिमाग, सवाल के थ्रू समझाता हूं। सवाल में कह रहा है 350 का x% 21 के बराबर है, तो x का मान याद करो। पहले डिटेल समझाता हूं। है ये बेसिक की चीज, लेकिन भाषा बदल बदल के लिखा है। 350 का x%, कह रहा है जी 350 का x% जो मान है वो 21 है। देखो भैया, 5 से काटेंगे 20 आया, 5 आते 35, अच्छा 0 से 0 भी तो कट गया। अब 7 थी 21, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 6। यही एक तो मुझसे सवाल पूछा हुआ है कि x का मान क्या होगा। दूसरा, ये तो हुआ मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों आपकी बेसिक चीज। अब इसी चीज की खोजबीन शुरू करते हैं कि कैसे पेपर में से निपटाया जाए। आइए, दूसरा तरीका ये, वो ये कह रहा है कि भाई 350 का, बड़े ध्यान से समझना, x%, 350 का x% 21 है। 350 का x% 21 और x की ही वैल्यू पूछिए। जी दीपम ढीमान जी, हाँ जी रुचिता बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो सच मायने में यही तो पूछ रहा हो कि भाई 350 का कितना परसेंट 21 है। यही तो पूछ रहा है कि भाई 21 जो है वो 350 का कितना परसेंट है। तो हम एक बात सीधा सीधा नहीं कर सकते कि भाई इनका रेशियो ले लें, 7 या 21 और 7 5 35, यानी 50 का 3 कितना परसेंट है। तो भाई 50 पे एक क्या कहलाता है, 2%। भाई 1/50 क्या कहलाता है, 2%। आपने कहा हाँ सर। भाई 50 पे एक 2 कहलाएगा, तो 50 पे 3 क्या कहलाएगा, 6%। भाई 1/50 2 होता है, तो 3/50 3 गुना, तो 6%। तो x% यानी x की वैल्यू ही मेरे भाई 6, सीधा। जी हाफिज खान जी, आई बताइए। सवाल में कह रहा है 35% ऑफ x इज 40% ऑफ y। कह रहा है x का 35%, ऑफ का मतलब मेरे बच्चे गुना, और y का 40%। कह रहा है जी एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करिए। देखो मेरे भाई, परसेंट से परसेंट कटा, 5 से काटेंगे 7 और 5 से काटेंगे 8। एक्स यहीं रखते हैं, वाई बटे ले आते हैं। यहां बचेगा मेरे भाई 8 और नीचे आएगा बटे 7। तो एक्स का मान 8 तो वाई का मान 7। आई, कह रहा है 50% ऑफ 500 इक्वल्स टू 250, मतलब कितना परसेंट ऑफ 250। तो एक बात आओ, 500 का 50% क्या होगा, तो 250। 500 का 50% क्या होगा, 250। और यहां गलत लिखा हुआ भाई, यहां एक जीरो और आएगी, करेक्शन कर लेना, एक जीरो। 500 का 50% हुआ 250। तो सवाल में पूछ रहा है 2500 का कितना परसेंट होगा 250। तो यार 2500 का 250 कितना परसेंट होगा, सीधा 10%, क्योंकि 2500 का 10% हो जाएगा 250। सिंपल। आइए राजा, हाँ ये सवाल करेक्ट है। पीछे वाले में मतलब था ये और वो सेम ही, लेकिन पीछे वाले में गड़बड़ कर रखी थी। ये डाटा करेक्ट है, 10% आंसर। देखिए भाई, सवाल में हमसे कह रहा है कि 240 का 5.5 गुना, 240 का 5.5 गुना, 5.5 का मतलब होता है मेरे भाई 5 दूनी 10 और 11/2 गुना। कह रहा है x के 150%। अच्छा 150% में 100% 1 बना और 50% 1/2, 2 एकम 2 3/2 गुना के बराबर। 2 से 2 गया, 3 8 24। x का मान क्या हुआ मेरे भाई, 11/88 जीरो। x का मान आया मेरे प्यारे बच्चों 880। x का मान आया 880। आइए मेरे भाई, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x का कितना परसेंट y के बराबर है। देखो यार, पहले इस पॉइंट को समझो कि x माइनस वाई का, सवाल ने का 50%, x प्लस वाई के
30% के बराबर। हाँ जी सर, समझिए, 0 से 0। अब मेरे बच्चे 5 से गुना करेंगे, 5x माइनस 5y, 3x जमा 3y, 2x, 5 और 3 8y, 2 चौक 8, 2 एकम 2। x अपॉन y का रेशियो निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4:1 है। x का मान 4 तो y का अनुपात 1, x का मान 4 तो y का अनुपात 1। हमने यहां से रेशियो निकाल दिया। अब अगली बात, तो सवाल में कह रहा है कि भाई x का कितना परसेंटेज y के बराबर है, कि भाई x का कितना परसेंट है y। वो ये पूछ रहा है कि x का कितना परसेंट है y। तो x कितना है 4, तो 4 का सवाल में पूछ रहा है कितना परसेंट है y कितना है 1। मतलब वो ये कह रहा है कि 1 जो है वो 4 का कितना परसेंट है, तो 1 4 का कितना परसेंट हुआ, 25% ही तो हुआ मेरे भाई। देखो फिर से समझाता हूं, कह रहा है x का कितना परसेंट y है, या तो आप डिटेल करो। तो भाई हमने यहां से लिखा कि x का मान 4, y का मान 1, तो 4 रखा या 1 रखा, तो 4 का कितना परसेंट 1 है, तो सोल्व किया तो आंसर है मेरे भाई 25%। समझे? देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि x का 40%, 40% की फ्रैक्शन 2/5 का 40%, फिर गुना का मतलब गुना 2/5 बराबर है 40। 2 दूनी 4, 4 धाई 40, तो x का मान 25, 25 धाई 250, यानी वो जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है, 250। देखिए मेरे बाबू, ध्यान से मेरी बात को समझना। भाई y का x% करेंगे तो y गुना x/100 आएगा, यानी xy/100।